नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। राजस्थान विधानसभा के चुनाव को मात्र 1 से 1.5 महीना बाकी है। एक तरह से कहें तो चुनावी रणभेरी बज चुकी है। उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। उम्मीदवार टिकट के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि किस तरह से उनको विधानसभा का टिकट मिले। इस बीच हम आज चर्चा करेंगे जैसलमेर के खडाल क्षेत्र की। जैसलमेर जिले का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो खडाल क्षेत्र के नाम से वाकिफ नहीं हो, क्योंकि जैसलमेर की राजनीति में खडाल की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। और या यूं कहें कि खडाल ने यहाँ कई विधायक भी दिए हैं, खडाल क्षेत्र से जिला प्रमुख भी बने हैं, उप जिला प्रमुख भी बने हैं, और एक तरह से जैसलमेर की राजनीति की धुरी या महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। जैसलमेर जिले की राजनीति में 1985 में उस समय मोड़ आया जब जैसलमेर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने एडवोकेट भोपाल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। और यहीं से जो पिछले कुछ समय से राजनीतिक क्षेत्र में गाजी फकीर और भोपाल सिंह की अनबन चल रही थी, और गाजी फकीर ने पहली बार मुस्लिम बेगवाल गठबंधन का दांव खेला और मुल्ताना राम बारूपाल को यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। वहीं दूसरी तरफ जुगत सिंह सुल्ताना जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। यहाँ एक बात बता देना जरूरी है कि मुल्ताना राम भी रामगढ़ के पास एक सेवा गांव के निवासी हैं, और जुगत सिंह भी सुल्ताना के दोनों ही खडाल क्षेत्र के रहने वाले थे। और जो राजनीति में बदलाव आया, जैसलमेर की राजनीति में बदलाव आया, वो यहीं से बदलाव शुरू हुआ। 1985 का चुनाव ये महत्वपूर्ण चुनाव था जिसमें कांग्रेस की हार हुई और निर्दलीय प्रत्याशी मुल्ताना राम विजयी हुए। भाजपा ने भी, चूंकि भाजपा 1980 में जैसलमेर विधानसभा सीट जीती थी, 1985 में जब उन्होंने जुगत सिंह सुल्ताना को उतारा, तो जब निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ा और कांग्रेस और उसकी सीधी टक्कर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही यहां से पराजित हुई, और निर्दलीय प्रत्याशी जो मुस्लिम मेघवाल गठबंधन बना उसकी तहत एडवोकेट मुल्ताना राम विजयी हुए, क्योंकि भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी दोनों ही खडाल क्षेत्र के थे। इसके बाद में 90 के चुनाव हुए। 90 के चुनाव में चूंकि क्या हुआ, 90 के चुनाव में चूंकि जैसलमेर की सीट जो राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत ने और दिग्विजय सिंह गुट ने मिलकर एक गठबंधन किया था, जिसमें जनता दल और भारतीय जनता पार्टी थी, तो जैसलमेर की सीट जनता दल के खाते में गई। मगर यह बात जैसलमेर वासियों को गवारा नहीं थी, और एक बार फिर खडाल क्षेत्र के ही जुगत सिंह सुल्ताना बागी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे, और जनता दल की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस से गोवर्धन कल्ला को मैदान में उतार गया। यहाँ एक बार फिर जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन से चुनाव लड़ी थी वो जीती। कांग्रेस प्रत्याशी गोवर्धन कल्ला हार गए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए जुगत सिंह सुल्ताना भी चुनाव हार गए। इसके बाद में जैसलमेर 1993 के चुनाव हुए, जिसमें भी खडाल क्षेत्र ने इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जब गुलाब सिंह भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और निर्दलीय रूप में गाजी फकीर के छोटे भाई फतेह में जब मैदान में उतरे, तो ऐसा गठबंधन किया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी को डमी करके और गुलाब सिंह को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में सामने रखा जाए। इसमें भी खडाल क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, गुलाब सिंह का पक्ष लेके और उनको समर्थन करके। तो इस तरह से अगर बात करें तो फिर आए 98 का चुनाव। 98 के चुनाव में खडाल क्षेत्र के समर्थन से सांग सिंह भाटी बागी के रूप में एक बार फिर चुनाव लड़े। कांग्रेस से टिकट मिली गोवर्धन कल्ला को और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
यहाँ भी खडाल क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दूसरे नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी और बागी के रूप में खड़े हुए सांग सिंह रहे और ये सीट कांग्रेस की झोली में गई। 2003 के चुनाव में पूरा समर्थन खडाल क्षेत्र ने और पूरे जिले ने दिया और सांग सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जनक सिंह भाटी कांग्रेस से चुनाव लड़े। तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से सांग सिंह यहाँ से विधायक बने, मगर उनका ये माना जाता था कि खडाल क्षेत्र से उनको पूरा समर्थन है। उसके बाद में 2008 के चुनाव आए तो 2008 में खडाल से ही छोटू सिंह भाटी को तय किया खडाल वालों ने कि हमारा प्रत्याशी ये होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और वे विजयी रहे। 2013 में एक बार फिर छोटू सिंह भाटी को टिकट मिली और वे विजय रहे। इस दरमियान अगर हम बात करें, पंचायती राज में भी कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है खडाल क्षेत्र की। खडाल क्षेत्र से राज सिंह प्रधान रहे, प्रताप सिंह वर्तमान में जिला प्रमुख है, विष्णु कंवर उप प्रमुख रही है। तो पंचायती राज में भी खडाल क्षेत्र की महती भूमिका रही है। तो कुल मिला के जैसलमेर का खडाल क्षेत्र है, उसकी जैसलमेर की राजनीति में चर्चा किए बगैर जैसलमेर की राजनीति पूरी नहीं होती। अब बात करें कि खडाल क्षेत्र कौन सा है। खडाल क्षेत्र है जैसलमेर के मोकला से शुरू होकर तनोट तक और इधर से मोहनगढ़ से शुरू होकर बींदा तक का जो क्षेत्र है, जिसमें राजपूत मतदाता, अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता, मुस्लिम मतदाता और मूल ओबीसी के मतदाताओं की भारी संख्या है। और ये क्षेत्र एक तरह से यहाँ से राजपूत समाज की जो राजनीति होती है उसका राजनीति का एक तरह से ये गढ़ माना जाता है। और दूसरी बात ये थी कि शुरू से ही राजमहलों से जो राजनीति को बाहर लाने की कोशिश थी वो कोशिश खडाल क्षेत्र से की गई और जुगत सिंह सुल्ताना ने पहल की और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। उसके बाद में बागी के रूप में चुनाव लड़ा। फिर सांग सिंह भाटी 1998 में बागी के रूप में चुनाव लड़े। तो एक तरह से खडाल क्षेत्र ने जो राजमहल की राजनीति थी वो महलों से निकालकर आम आदमी तक जो राजनीति की पहुंचाने का कार्य अगर किया तो खडाल क्षेत्र ने किया। खडाल क्षेत्र आज की राजनीति में जैसलमेर जिले में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के मामले में एक महत्वपूर्ण माना जाता है कि खडाल की स्वीकृति, उनके राज्य नाराजगी पर भारतीय जनता पार्टी की दिशा जैसलमेर की तय होती कि वहाँ से अगर नाराजगी हो जाएगी या वो खडाल क्षेत्र के लोग। अब खडाल क्षेत्र में जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, एक बार फिर या तो छोटू सिंह भी उस क्षेत्र से दावेदार हैं, वीरेंद्र सिंह सोलंकी वर्तमान में वहाँ से दावेदार है। तो किस ऊँट किस करवट बैठता है, किसको टिकट मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अगर एक बात करें कि खडाल क्षेत्र, तो खडाल क्षेत्र जैसलमेर की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।